सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सर विवेक प्रजापति और वेलकम बुक टू कॉमर्स गुरुजी। तो आज को हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी जो है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आप सुने होंगे, अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से शुरुआत हुआ था। ठीक है, बढ़िया है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि या नहीं है, और जो है कि व्हाट इज द डिफरेंट यू कैन से मेरिट्स और डिमेरिट्स, और इजी क्या है, इजी है कि नहीं फॉर्मेशन में, बहुत सारे इसका चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसोलिडेटेड फॉर पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमी एंड सोशल इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ, 10-15 जन हो गया या 20 जन या 50 जन आके एक तो कोऑपरेटिव फॉर्म किए, मतलब एक एसोसिएशन पर्सन वॉलंटरी अपने में क्या है, एक एसोसिएशन फॉर्म किए। ठीक है, विथ प्रोटेक्टिंग इकोनॉमी, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपना जो है सोसाइटी में अच्छा जो है उतार चढ़ाव जो होता है। देखिए हर एक कंपनी में जो उतार चढ़ाव होता है, सो हर एक आदमी को जो है मीन्स अपना सोसाइटी का हर एक मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, वो लोग जो क्या करते हैं, एक सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, एंड फॉर सोशल इंटरेस्ट। और दूसरा बात होता है वो लोग सोसाइटी को मदद करते हैं विद सोशल कॉज। ठीक है, तो वो लोग क्या कहते हैं, जिसे वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ फॉर प्रोटेक्टिंग इकोनॉमी, अपना जो है सेल्फ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे डेयरी फार्म वगैरह होता है, वो क्या कहते हैं, अपने जो है गाय वगैरह जो है वो लोग एक जगह रखते हैं और एक कोऑपरेटिव बनाते हैं। मिल्क वगैरह उसको, जैसे अमूल में होता है, मिल्क जो होता है वो लोग उसको अमूल को देते हैं, और उन लोग का जो है अपना भी जो है आपस में भी वो लोग शेयर करते हैं और कुछ बेचते हैं, और जो कोई भी डिफिकल्टी होता है आपस में वो लोग सॉल्व करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। और जनरली क्या है, सब जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, और जो एसोसिएशन का डेवलपमेंट होता है, और इंडिविजुअल जो है मेंबर है उनका डेवलपमेंट होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कोऑपरेटिव मतलब क्या है, सबको मिलजुल के चलना, लेके चलना। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, और ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। समझ में, एक दूसरे को मदद करना और सब एक को मदद करना। जैसे आपका लीजर पापड़ है, ठीक है, लीजर पापड़ का जो है अलग से आप जो है वीडियो में लिंक में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसे कैसे जो है जो लेडीज लोग है सेल्फ हेल्प ग्रुप करके आपस का कैसे बढ़िया से जो है मेंटेन किए हैं, आप उसका एक वीडियो जरूर देखिएगा लीजर पापड़ का, जो आपको बहुत समझ में कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल इसे समझ में आएगा, और कैसे उन लोग ऑर्गेनाइज फॉर्म पे मैनेज करते हैं। ठीक है, देन फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या क्या फीचर है, हो गया पहले का फीचर ऑफ वॉलंटरी मेंबरशिप, मतलब मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो मेंबर हो सकते हैं, चाहे तो मेंबर नहीं हो सकते हैं। सो एनीबडी कैन कम अ मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एट हिज ओन विश, अब मन है तो बनिए, एंड देयर इज नो कंपलसरी फॉर ऑल। एक सोसाइटी है, 10 फैमिली है तो 5 बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते, देयर इज नो कंपल्सन। सेकेंड हो गया लीगल स्टेटस। सो लीगल स्टेटस मतलब ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी, मीन्स रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। में भी स्टेट में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ये ऑप्शनल नहीं है। पार्टनरशिप केस में इट वाज ऑप्शनल कि रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इट इज कंपलसरी टू गेट रजिस्टर्ड योर सोसाइटी एज पर सोसाइटी एक्ट, एंड इट्स गेट सेपरेट लीगल एंटिटी। मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और मेंबर्स अलग है। कंटिन्यू फॉर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड,
मतलब जितना पैसा दो उतना तक हो सकता है लायबिलिटी। सो लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आया? हम आपको डिफरेंस भी समझाते जा रहे हैं और आपको मेमोरी में जो है रिकॉल भी हो रहा है पार्टनरशिप भी। समझ में आया? सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। नेक्स्ट होगा कंट्रोल। सो कौन करता है कोऑपरेटिव को कंट्रोल? द मैनेजमेंट। मीन्स जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या है, कोई पर्टिकुलर एक बोर्ड जो होता है, क्या होता है बोर्ड, वो लोग अपॉइंट करते हैं मेंबर और वो बोर्ड जो है अपना डिसीजन लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोई भी डिसीजन लेना है, कोई नया चीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए वो बोर्ड ही डिसीजन लेते हैं। सो कंट्रोल इज वेस्टेड टू द हैंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वोट। मतलब वो लोग आपस में एक वोटिंग होता है, वोटिंग होता है बाय रेज ऑफ हैंड। चलो मिस्टर एक्स को डायरेक्टर बनाएंगे, बोलेंगे यस सर, सब हाथ खड़े कर लेंगे। सो वोटिंग का बहुत सारा तरीका है, बाय पोल और बाय शो ऑफ हैंड एंड अदर मोड है। सो बाय वोटिंग ओनली दे कैन चूज ए पर्टिकुलर अमंग देमसेल्फ। मेंबर का भीतर में कोई जो होता है डायरेक्टर चूज कर सकते हैं। दे कैन कंट्रोल द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हो गया सर्विस मोटिव। सो मेन मोटिव क्या है भाई कोऑपरेटिव का? आपस को हेल्प करना। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेंडरिंग द सर्विस इज टू मेंबर टू रेदर प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट मोटिव। बट कोऑपरेटिव का प्रॉफिट मोटिव है नहीं, इट इज नॉट द प्राइमरी मोटिव। पहला हो गया कि रेंडर द सर्विस टू द मेंबर। पहला आपस को देखना है। आपस में अगर जैसे क्या है कि एक डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क है मतलब क्या, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो लोग क्या करेंगे, या तो हो सकता है एक वही फार्मर लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है। पहले वो अपना मेंबर को देखेंगे, मिल्क चाहिए तो पहले आपस में मिल्क दे देंगे, समझ में, या जो बचेगा वो बाकी बेचेंगे, ठीक है। या तो अगर फार्मर का जो सीड वगैरह का हो तो वो लोग क्या आपस में सीड वगैरह शेयर करेंगे, आप एक दूसरे को मदद करेंगे, और अगर बचा तब मार्केटिंग बेचेंगे उसको और प्रॉफिट कमाएंगे। सो मेन मोटिव क्या है? अपना जो है मेंबर्स को पहले देखना है, उसको पहले सर्विस देना है, और उसके बाद प्रॉफिट इज द सेकंड मोटिव। नेक्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैसे फॉर्म होगा? सो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर द केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। उसी तरह जो है झारखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, ठीक है। सो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सो केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी द मेन शुड बी मिनिमम 10 members. They should bound to together to common bonding to the same locality and class occupation and common economy. मतलब क्या होता है फॉर्मेशन के लिए, जिस तरह 10 मिनिमम मेंबर चाहिए। सो फॉर स्टार्ट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम 10 member इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और सेम कैटेगरी का होना चाहिए, मीन्स सेम क्लास होना चाहिए, मीन्स फार्मर है तो फार्मर होगा, सॉरी, तो फार्मर होगा तो फार्मर होगा, ठीक है। ऑल फार्मर्स हो गए, और मैं भी आप सकते यादव जी लोग हैं तो यादव जी हो सकता है। मीन्स पर्टिकुलर क्लास होना चाहिए, मीन्स ग्रुप सेम होना चाहिए, समझ में आया। ऑक्यूपेशन सेम होना चाहिए, टीचर है तो टीचर्स ग्रुप हो सकता है, या तो एक कंपनी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, ठीक है। तो या तो एक प्रोफेशन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। सो पर्टिकुलर प्रोफेशन हो सकता है, समझ में आया। तो ये पर्टिकुलर क्लास का होता है। नेक्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। These members are called promoter. They should present a joint application to the registration of cooperative society. जो प्रोमोटर हैं, मतलब जो ग्रुप हो गया उसमें से जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं मेंबर। मिनिमम कितना जो है साइन करते हैं उसमें जो फॉर्म है, और उसको अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड दी एप्लीकेशन शुड कंटेंट फॉलोइंग। जो एप्लीकेशन लोग रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे क्या क्या उसमें होता है? नेम ऑफ द सोसाइटी, जैसे कोलकाता कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, ठीक है। और उस तरह जैसे कुछ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, नेम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन एम एंड ऑब्जेक्टिव, मीन्स कोऑपरेटिव बनाने का उद्देश्य क्या है, व्हाट द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू डेवलप द पर्टिकुलर सोसाइटी और टू हेल्प ईच अदर। सो व्हाट द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फाइनेंस का हेल्प कर सकते हैं,
अपना मेंबर्स लोग को। हम देखेंगे जब टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये पॉइंट बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनेंस हो सकता है ऑब्जेक्टिव, मीन अपना मेंबर को फाइनेंस दे सकते हैं, तो वो दैट कैन बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देन हो गया एरिया ऑफ ऑपरेशन। आप क्या करना चाह रहे हैं? सो एरिया भी आपका जब है पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो और भी क्लियर से होगा। सो क्या करना चाहते हैं आप? अपना जो मेंबर्स को हेल्प करना चाहते हैं क्या, कि दूसरा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव है, वो एरिया ऑफ ऑपरेशन कौन लोकेलिटी में काम करना चाहते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ मेंबर लायबिलिटी में लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सो जनरली लिमिटेड रहता है। देन पर्टिकुलर ऑफ शेयर्स ऑफ रेज, कितना शेयर मतलब हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, कॉपी ऑफ बाय लॉ टू द सोसाइटी, ये पूरा जो है लॉ जो है रूल रेगुलेशन जो है क्या फॉर्म रहेगा, कौन अपॉइंटमेंट करेंगे, कैसे मीटिंग होगा, कैसे डिसीजन लेंगे, बाय लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, और पूरा रूल रेगुलेशन का जो चार्ट है वो सब बना के क्या एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तब क्या होगा, आफ्टर स्क्रूटनी जो है रजिस्टर जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करते हैं, सब एग्जामिन करके वेरिफिकेशन करके अगर सेटिस्फाई हो गया रजिस्टर तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हो गया बोल के। नेक्स्ट हो गया मेरिट। व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट यू आर गेटिंग इफ यू आर रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? पहले होगा इक्वल वोटिंग राइट्स, भाई सब मेंबर के लिए हो रहा है। मेन मोटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि सेल्फ हेल्प, मीन्स हेल्प द योर particularly you help the your members। ठीक है, तो इक्वल वोटिंग राइट, कोई भी डिसीजन लेना है तो सबका वोटिंग का राइट्स है। ऑल मेंबर हैज ए इक्वल वोटिंग राइट टू इलेक्ट ए डायरेक्टर और यू कैन मैनेज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ईच मेंबर हैविंग द इक्वल वोटिंग राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर शेयर कंट्रीब्यूशन। कोई अगर 1 लाख दिया कंट्रीब्यूशन तब भी उसका एक ही राइट्स होगा, या 1,000 देगा तब भी इक्वल राइट्स in respect of capital contribution। Follow the principle of one man one vote, one man one vote। अच्छा, इसके लिए एक बढ़िया सा कमेंट है, देखिए कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट लिख के दीजिए कि ऐसे जो है एक जगह है जहाँ पे एक सिंगल आदमी होता है हमेशा और वहाँ वोटिंग होता है। एक जगह इंडिया में ऐसी जगह है, आप नेट में सर्च करके बताइए या कैसे भी बताइए, जहाँ पर एक आदमी जाता है फिर भी वोट होता है वहां पर, हर एक जो भी वोटिंग होता है 5 साल में बोलो या जो भी बोलो। ठीक है, वो जगह का नाम आपको बताओगे और वो आदमी का नाम कमेंट बॉक्स पे कमेंट बेस के आप दीजिए। ठीक है, सो वन मैन वन वोट, समझ में आया? ये हो गया इक्वल वोटिंग राइट्स। सेकंड, लिमिटेड लायबिलिटी। सो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना पैसा जो लगाएगा उसका लायबिलिटी उतना ही बचेगा, मतलब थर्ड पर्सन को पेमेंट करने के लिए, अपना खुद का पैसा यूज नहीं होगा। सो मेंबर्स लायबिलिटी आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मनी और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट हो गया सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। भाई सोल प्रोप्राइटर होगा तो क्या होगा, अगर एक आदमी है उसको अगर कोरोना हो गया तो डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर बंद बिजनेस। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव इट इज नॉट लाइक दैट। The existence of the society is not effect even if the death or uncertainty or insolvent of the member। अगर एक मेंबर डेथ हो गया, कि पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलेगा ही चलेगा, बंद नहीं होगा। It will continue, the member will come and they will continue or run the business forever। समझ में आया? नेक्स्ट हो गया इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। So cost, to eliminate the middleman and the member of the honorary service to the society will turn reduce the cost of operation। देखिए एक सिंपल बात आपको समझ रहा है, मैं इसका पहले आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था। ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट था जो है कि होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर कौन होते हैं और कंज्यूमर कौन होते हैं। देखिए होलसेलर जो है सामान बनाते हैं, रिटेलर क्या होता है, होलसेलर से सामान खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में और किसको देते हैं, रिटेलर को, और रिटेलर क्या होता है, कंज्यूमर को देते हैं। तो कंज्यूमर को आने में मिडिलमैन कितना रहे, 2, रिटेलर एंड होलसेलर एंड रिटेलर। तो क्या है, वो उन लोग भी कमीशन तो लेते हैं भाई,
कमीशन बिना पैसा का तो कोई नहीं करता है। सो कॉस्ट जो है अगर वहां पर जो है 50 रुपये मैन्युफैक्चर कर रहा है, इन लोग का कमीशन अगर 10-10 रुपये और भी ले लेते हैं तो कितना होगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा, 50 + 20 कितना 70, कस्टमर का एक्स्ट्रा 70 रुपया देगा तब उसको वो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वो मिले तो दोनों जो है अगर आपका जो है इंटरमीडिएट हटा दिया जाए होलसेलर रिटेलर को 50 रुपया मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर को मिल जाएगा, ठीक है। सो दे कैन गेट द प्रोडक्ट 50 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड दे विल गेट इन 50 रुपीज। सो 20 रुपया बचा ना भाई। सो दैट इज एलिमिनेशन ऑफ कॉस्ट। सो इंटरमीडिएटरी जो बोलते हैं, मिडिल मैन जो बोलते हैं, वो कॉस्ट अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में हट जाता है। बिकॉज जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होता है, जो आप आदमी हेल्प करते हैं डायरेक्टली, जो है कि जो मैन है आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेंबर के पास डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचता है, ठीक है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट में होता है 100 रुपया बढ़ता है तो 1 रुपया मिलता है, ठीक है। सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। सो मिनिमम कॉस्ट और इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन समझ में आया। नेक्स्ट हो गया सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो कि जैसे केरला कोऑपरेटिव है और झारखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोलकाता कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग तरह से सब्सिडीज वगैरह देता है, ठीक है। तो सब्सिडीज वगैरह देता है और उन लोग को मदद करता है रजिस्ट्रेशन में और अदर टाइप ऑफ बेनिफिट देता है। सो एज पर डोमिसाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। सो जैसे भी गवर्नमेंट का टाइप होता है, डोमिसाइल मतलब हो गया कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द वेरियस सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। जैसे लो टैक्स रेट भी होता है, कोऑपरेटिव टैक्स का रेट कम रहता है, कंपनी का ज़्यादा 35% रहता है, कोऑपरेटिव का कम रहता है, ठीक है। सब्सक्राइबर ग्रांट मिलता है, इंटरेस्ट लोन मिलता है और कम रेट पे लोन मिलता है, ठीक है। कोऑपरेटिव जो होते हैं इजीली लोन देते हैं, ठीक। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है। और प्रोमोट डेवलप ऑफ द सोसाइटी और यू कैन से द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आपका हो गया इजीली फॉर्मेशन। सो मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव नेक्स्ट क्या है, इजीली फॉर्मेशन, क्योंकि इजीली नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटी अनलाइक कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत ही फॉर्मेलिटी है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और बहुत सारे एमसी में जो है कि लीगल फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा तब रजिस्ट्रेशन होता है। बट कोऑपरेटिव इज क्वाइट इजी। देन लिमिटेशन, व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले हो गया लिमिटेड रिसोर्सेस, सो लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल। सो जनरली देयर इज ए इन्वेस्टमेंट, जितना भी करो रिटर्न तो कम मिलेगा, ठीक है। बट अदर में क्या है, सोल प्रोवाइडर में जितना पैसा लगाओ पैसा भी आपका, आप बेनिफिट भी आपका, रिस्क भी आपका। सोल प्रोवाइडर में ऐसे ही होता है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, जितना भी आप पैसा लगाओ, वन मैन वन वोट पॉलिसी, आपको रिटर्न उतना ही मिला, डिविडेंड इतना ही कम मिलेगा। नेक्स्ट हो गया इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑफिसर बियरर इलेक्टेड बाय द मेंबर, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट बिकॉज दे आर नॉट, आपस में जो है मेंबर्स होते हैं ना, वो लोग ही डायरेक्टर चूज करते हैं भाई, मैनेजमेंट बोर्ड चूज करते हैं। तो वो लोग इतना एफिशिएंट नहीं होते हैं ऑनलाइन कंपनी में, क्योंकि कंपनी में स्किल्ड पर्सन रहते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टाइज रहते हैं, नॉलेज डिफरेंट फील्ड का रहता है। कोऑपरेटिव में वैसा नहीं रहता है, तो देयर इज चांसेस ऑफ लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देन लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी। सो देखो नंबर पर्सन ज़्यादा हैं तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगा, जनरली नहीं, चांसेस इज वेरी लेस। So generally the body operate with the discuss the fact or figure of the society, so it is very difficult to maintain the secrecy। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश करना पड़ता है, देना पड़ता है, तो क्या होता है इसमें सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देन एक्सपेंसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। समटाइम क्या है, गवर्नमेंट का जो है पैसा दे तो गवर्नमेंट देता है, सब्सिडी तो देता है, बट बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन उस पर क्या होता है इम्पोज कर देता है, तो चलाना मुश्किल हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। सो स्मूथ फंक्शन इज क्वाइट डिफिकल्ट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सो डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, मतलब हो गया 6-9 इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेंबर एडवाइस इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब क्या, देयर इज चांसेस ऑफ डिफरेंस। देखो हर एक आदमी अलग होता है, सोच अलग होता है। सो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट मेंटालिटी। सो हर एक पर्सन का जब मेंटालिटी अलग रहेगा, उसका सोच अलग रहेगा। जब सोच अलग रहेगा तो काम कैसे होगा भाई? नहीं होगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट मेंटालिटी। एक बोलेगा कि नहीं इसमें नया बिजनेस ओपन करना है, दूसरा बोलेगा कि नहीं सर नहीं ओपन करना है। एक बोलेगा कि हम लोग को डिविडेंड 1% मिलना चाहिए, दूसरा बोलेगा कि नहीं 10% मिलना चाहिए। सो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है, मैनेजमेंट करने वाला पर्सन ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा आपका जो है कि कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। ओपिनियन डिफरेंट होगा, अलग अलग पर्सन का ओपिनियन अलग होगा। देखिए घर में ही आप देखे हैं ना, सबका जो है ओपिनियन अलग होता है। सो जनरली ये लीड टू इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन और टूट सकता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड तक देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक टाइप का जो एग्जाम में आ जाता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर पहला टाइप ऑफ क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो फॉर्म बाय द कंज्यूमर, इट इज फॉर्म बाय द कंज्यूमर, मतलब क्या, अल्टीमेट कंज्यूमर जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे होगा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव नाम से पता चला कंज्यूमर। सो क्या करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है, फॉर्म बाय द कंज्यूमर। सेकंड, टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स एट ए फेयर प्राइस। देन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर and distribute to the member or outsider, then take its little margin profit। मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं, बीच में रिटेलर वाला चेन नहीं रहता है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल में दिया था, मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर होलसेलर उससे खरीद लेते हैं। तो होलसेलर से जो क्या होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डायरेक्ट सामान खरीद के क्या मेंबर लोग को बांटते हैं। ईच मेंबर आर गेटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द होलसेलर से खरीद के कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से यह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बीच का जो रिटेलर होते हैं वो नहीं रहता रिटेलर, तो कमीशन कम होता है, तो कम लो कॉस्ट पे जो है प्रोडक्ट जो मेंबर को मिल जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट हो गया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गया, नाम से ही पता चला है, प्रोड्यूसर मतलब इंडस्ट्री और सोसाइटी। सो कोई भी चीज बनाना, मैन क्या है, इट ऑल्सो कॉल इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रमोट बाय द स्मॉल प्रोड्यूसर और क्राफ्टमैन। मतलब छोटा सा जो है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, कन्वर्सन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कुछ बनाते हैं वो लोग। जैसे हनी बना, हनी बीज, जो हनी बीज जो होता है ना, जैसे आप देखिएगा बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना हनी जो है, उसका हनी बी जो है, जो हनी बी होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसको बेचन जो है कि उसको जो हनी जो है, मादा जो बोलते हैं ना, मादा मधुमक्खी बोलते हैं, उसको भी वो प्रोवाइड करते हैं। और जो मधुमक्खी छाता होता है ना वो भी देते हैं। और उसको निकालने के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या होता है, इंडिविजुअल जो है कि मधु बीज जो होता है वो लोग ये करते हैं और उससे शहद निकालते हैं और मेंबर्स को भी बेचते हैं और उन लोग को मार्केटिंग करने में देता है। जनरली नेपाल में बहुत फेमस है, क्योंकि उसमें यही प्रॉब्लम था बीच में जो है कि वहाँ फर्टिलिटी जो है कम हो गया था, किसका, जो फसल लोग का, मीन्स ऑल द जितना है फ्रूट्स वगैरह कम हो रहे थे। और उसमें क्या लास्ट में उसका रीजन फाइंड किया गया था, हनी बीज नहीं था, बिकॉज हनी बीज प्ले वेरी वाइटल रोल फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो है कि फूल से पैदा फूल से फल होने में मदद होता है या नया पेड़ होने में मदद होता है। हनी बीज का बहुत अच्छा रोल रहता है, समझ में आया? सो जो है कि जनरली इन कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोमोटेड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर और क्राफ्टमैन, उन लोग क्या है छोटा, जैसे हनी बी हो गया और हनी वगैरह वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। या क्राफ्टमैन आप देखे होंगे, क्या है कि जो है कि आप बांस का बहुत सारी चीज बना के बेचते हैं वो लोग, है ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता है, या हैंडलूम वगैरह होता है, जो कपड़ा वगैरह बनता है हैंडलूम का लोकल ये वाला। एंड जो है कि सप्लायर जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं और इक्विपमेंट वगैरह दे देते हैं उन लोग को, वो लोग बनाते हैं, वो प्रोडक्ट को लेके मार्केट में सेल भी करते हैं। समझ में? ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बढ़िया एग्जांपल अमूल। अमूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो फॉर्म बाय द फार्मर और यू कैन से आर्टिसन और स्मॉल प्रोड्यूसर, उसको ये प्रोड्यूसर का ही एक पार्ट है, और बट इसमें जो बनाते भी हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। समझ में? कलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द मेंबर्स
then grade the purpose of the product, provide the storage facility, then sell is market only to favorable condition, then finance and raw material and help the promote the bring the capacity of the member. सिंपल बात है। मिल्क जैसे कि अमूल का कैसे बनाते हैं भाई, पहले गाय वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं या खरीदने में उन लोग को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो मिल्क होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको लेने के लिए मिल्क वैन आता है, मिल्क वैन में सब उसको रखाता है, उसको फिर पास्चराइज करके मतलब प्यूरिफिकेशन करके मिल्क को वो लोग सेल करते हैं मार्केट में, है कि नहीं। ये सब बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि, और दूसरा बात है इक्विपमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन के ये में, समझ में। ये हो गया मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो है मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर और विलेज, गांव में जनरली फेमस होता है, जो फार्मर लोग अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। लार्ज सेल ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द ज्वाइंट collection, increase is yield is acre of land and to introduce a modern method of cultivation including the sphere cooperative among the farmer। क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंपल बात है, इसमें जो लिखा है आप समझ रहे होंगे, इसको एक्सप्लेन करूं तो सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता है कि जो है फार्मर जो है जो 10 जो है 5, 10 या 20 फार्मर या 50-100 फार्मर, क्या होता है जिसका एकड़ सब जमीन रहता है, बड़ा बड़ा लेता है, सो क्या होता है इंडिविजुअल अगर फार्मर प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो है प्रोडक्शन अच्छा से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मशीनरी यूज कर पाएगा, अच्छा नहीं कर पाएगा। और यह जो नया नया जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीनरी या जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं कर पाएगा और न्यू टेक्निक्स इन्वेंशन नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है सब मिल के जो कोऑपरेटिव बनाते हैं और लोग कलेक्टिवली प्रोडक्शन करते हैं और उसको क्या प्रोड्यूस करके एक ही साथ जाके है बेचते हैं वो लोग, या तो दे आर सेलिंग थ्रू द सम अदर पर्सन, समझ में। उसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एकड़ सब जमीन उन लोग का रहता है एंड द मेन मोटिव इज टू प्रोड्यूस एंड सेल द प्रोडक्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी भी उन लोग होता है जनरली। द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट मतलब क्या होता है उधारी देना, तो मेन मोटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव टू प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। भाई पैसा सबको चाहिए रनिंग में, वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं बिजनेस चलाने के लिए। सो बेसिकली जो स्मॉल फार्मर बोले या जो भी सोसाइटी बोलते हैं प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द इस मेंबर एंड चार्जिंग अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, और लोन भी प्रोवाइड करते हैं जो कि वेरी लो इंटरेस्ट रेट होता है, रिकवरी प्रोसेस टाइम भी लगता है। प्रोटेक्ट द मेंबर फॉर द मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडर क्या होता है, पहले जमाने में लाला जी रहते थे ना, लाला जी उधारी कितना 15%, 20% लेते थे और गिरवी रख दो, भाई सोना ला के गिरवी रख दो तो उधारी देंगे, पहले यही होता था। तो इसको बचाने के लिए क्या हुआ, मेंबर्स को बचाने के लिए क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी किया गया। 10-15 मेंबर, 100 मेंबर, 500, 1000 मेंबर भी होके वो लोग एक सोसाइटी बनाते हैं और बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग द लोन। वो लोग एक मेंबरशिप फी देते हैं, एनुअल मेंबरशिप हो सकता है या मंथली मेंबरशिप फी होता है। वो पैसा को लगते हैं और पैसा को अलग अदर पर्पज से यूज करते हैं। और मेंबर को क्या होता है वो लोग इजी लो रेट पे जो है इंटरेस्ट रेट पे वो लोन प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड द लोन इन वेरी लो इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट सपोज 8% इंटरेस्ट रेट, 12% इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ 6% में मिलता है, समझे। बहुत सारे कंपनी में भी ये फेमस है, समझे। जैसे आप जो है कि कोल इंडिया लिमिटेड में देखें ना, कोलकाता कोऑपरेटिव सोसाइटी या रांची कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर के लिए करते हैं उन लोग। और प्रोफेशनल बॉडी में भी उन लोग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स का होता है। देन टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है नेक्स्ट हो गया रूरल बैंक सपोर्ट फार्मर्स, देन अर्बन बैंक हेल्प स्मॉल ट्रेडर एंड आर्टिस्ट, और एम्प्लॉय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे मैंने आपको पहले गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट थोड़े से पहले जो बताया आपको कोल इंडिया लिमिटेड का। एंड ये जो है वो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस, इसका काम क्या है, हाउसिंग फाइनेंस मतलब सबका घर बनाने का हुआ है, काश मेरा भी अपना घर होता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक सेपरेटली उन लोग जमीन लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, वहाँ पर फ्लैट बनता है और जो उसमें पैसा लेते हैं मेंबर्स जो होते हैं पैसा देते हैं और फ्लैट बनाते हैं। तो क्या मिडिल मैन का खर्चा बचता है और बेस्ट क्वालिटी घर जो है लो रेट पे मिलता है, समझ में। एक कोऑपरेटिव DFL DHL वगैरह है इसमें। तो प्रोवाइड द हाउसिंग फैसिलिटी द मेंबर एंड मेंबर रेंटल बेसिस जो होता है परचेज ऑफ हाउस, कुछ दिन के लिए वो रहते हैं, उसके बाद क्या वो घर उनको बेच देते हैं, समझ में आया। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है कितना तरह के हो,
लैंड सोसाइटी होता है, पहले होगा लैंड सोसाइटी और ड्रीम मतलब है एक्वायर द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर प्लॉट, फिर रीजनेबल जो होता है बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस जो है LIC HFL जो होता है हाउसिंग लोन फाइनेंस जो है सेलिंग द प्लॉट टू द मेंबर्स एंड एडवांस मनी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ये समझाने का हमको देता है जरूरत नहीं होगा। जमीन देते हैं भाई घर बनाने के लिए, हाउसिंग बिल्डिंग जो है घर बना लैंड लेते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, फिर मेंबर को उसको सेल कर देते हैं, समझ में आया, तब लो रेट पे। देन टेनेंसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग देम टू द मेंबर ऑफ द रेंटल बेसिस पे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुरू से एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।